गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस क्लास 4 के चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक रीड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अडोप्टिंग ए चाइल्ड, एक बच्चा गोद लेना। देखते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट दोज चिल्ड्रंस हु लूज देयर पेरेंट्स एट एन ईयरली एज? क्या आपने कभी उन बच्चों के बारे में सोचा है जो कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो देते हैं? सच चिल्ड्रंस आर यूजली टेकन टू ए प्लेस कॉल्ड ए ऑर्फेनेज। ऐसे बच्चों को आमतौर पर अनाथालय नामक स्थान पर ले जाया जाता है। ए प्रोसीड्यूर इन विच ए कपल बिकम्स द इलीगल केयर टेकर ऑफ ए चाइल्ड हु इज़ नॉट बोर्न बाय देम इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक दंपति, एक पेरेंट्स ऐसे बच्चे की कानूनी देखभाल करते हैं जो उनके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? दत्तक ग्रहण कहा जाता है। बच्चे को गोद लेना कहा जाता है। द पेरेंट्स हु अडॉप्ट द चाइल्ड आर कॉल्ड एज द अडॉप्टिव ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को गोद लेने वाले माता पिता को बच्चे को गोद लेने के लिए वाले माता पिता कहा जाता है। मिस्टर एंड मिसेस बॉन्ड कुड नॉट हैव ए बेबी सो दे अडॉप्टेड ए बेबी गर्ल फ्रॉम एन ऑर्फेनेज। मिस्टर और मिसेस बॉन्ड में कि बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने एक अनाथालय से एक बच्ची को गोद लिया है। द प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ टू द बेबी गर्ल एंड ट्रीट हर एज देयर ओन चाइल्ड। वे बच्ची को सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं और उसे अपना बच्चा मानते हैं। नाउ थिंक अबाउट सम अदर सिचुएशंस व्हेन पीपल चूज टू अडॉप्ट चिल्ड्रन टू शेयर योर थॉट्स विथ योर फ्रेंड्स अबाउट सच सिचुएशंस। अब कुछ अन्य स्थितियों के बारे में सोचें जब लोग बच्चे को गोद लेने का विकल्प चुनते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के बारे में अपने दोस्तों के साथ अपने विचार को शेयर करें, अपने विचारों को साझा करें और बताएं। फोस्टर पेरेंट्स पालक माता पिता जो लालन पालन करते हैं वो माता पिता। सम चिल्ड्रंस आर अडॉप्टेड बाय द पीपल फॉर ए शॉर्ट टाइम। कुछ बच्चों को लोग थोड़े समय के लिए अपनाते हैं। देयर आर फैमिलीज दैट टेकन अनदर पर्सन्स चाइल्ड विदाउट बिकमिंग द चाइल्ड एज लीगल पेरेंट्स। ऐसे परिवार होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के बच्चे को कानूनी माता पिता बनने के बिना लेते हैं। अब देखेंगे आगे। सच पेरेंट्स आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। ऐसे माता पिता को क्या कहा जाता है? पालक माता पिता कहा जाता है, जिनका वे लालन पालन करते हैं। रिया एज मेड हैड ए सन हु वाज वेरी गुड एट स्टडीज। रिया की नौकरानी का एक बेटा था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। द मेड हैड टू गो बैक टू हर विलेज आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। तो उसके क्या हुआ? पति के मरने के बाद नौकरानी को अपने गांव वापस जाना पड़ा। बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक हर चाइल्ड विथ हर एज हर विलेज वाज इन ए रिमोट एरिया एंड देयर वेर नो गुड स्कूल्स। लेकिन वह अपने बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि उसका गांव एक दूर दराज के इलाके में था और वहाँ अच्छे स्कूल भी नहीं थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। रियाज टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एजुकेशन एंड गेव हिम ए रूम इन हर आउट हाउस टू स्टे। सून ही वुड टू बी गिवन हिज क्लास 10 एग्जाम्स। अब क्या होता है? अपनी शिक्षा का जिम्मा किसने संभाल लिया? रिया ने उसके बच्चे का ज़िम्मा संभाल लिया। रिया ने उसका ज़िम्मा संभाल लिया और उसे अपने आउट हाउस में रहने के लिए कमरा दे दिया। जल्द ही वे अपनी कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहा था। वे टॉपर रही, है ना। ही हैज़ बीन ए टॉपर थ्रू आउट एंड ही इज़ नाउ इवन गेटिंग स्कॉलरशिप टू स्टडी फर्दर। रिया हैज़ बीन ए फोस्टर पेरेंट्स टू हिम। तो क्या होता है? वे टॉपर रहा और उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए भी छात्रवृत्ति मिल रही थी। और रिया हैज़ बीन ए फोस्टर पेरेंट्स टू हिम, ही रेस्पेक्ट्स हर वेरी मच। रिया क्या हुआ? रिया उनके लिए पालक माता पिता रही, मतलब लालन पालन करने में वर्क कर रही थी। अब क्या हुआ? वो है उनका बहुत सम्मान करते हैं, है ना। हमारा ये चैप्टर का सेकंड टॉपिक तो हो गया है।
नेक्स्ट देखेंगे कल।